अच्छा, झंडा लहरा रहे थे क्या? हाँ सर। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, बताओ। सेकंड नंबर में किसी को कोई प्रॉब्लम? या ट्राई मैं नहीं एक बार किया कह डिस्कस रहे हैं, कर तो लूं? फिर क्या बोल रहे तो नो प्रॉब्लम। चलो। हैं? किसी ने तो किया होगा यार, किसी हो को गया, हो कहीं गया। तो दिक्कत आई होगी। यस सर, हो गया था। सारे क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, जिसने नहीं किया यार वो अब तुम लोग जानो कब तक टालोगे। हाँ, चलो, मैं खुद डिस्कस ही कर देता हूँ ना, कि हम्म। बेफालतू टाइम वेस्ट होता है। हाँ। ठीक है, और इन क्वेश्चन के थ्रू एरे भी स्ट्रांग होता जाएगा। देखो, क्वेश्चन क्या गिवन है, हमारे पास एक एरे, और उस एरे में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो हमको बताना है। ठीक है, यूजर ने डाल रखा है 1, 5, 8, 11, 13, 26 और 4। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा एलिमेंट है? 26। मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? 26। 26। 26। ठीक है, 26 है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कोड लिखना, एल्गोरिदम लिखनी, तो कैसे लिखेंगे? पहले तो वही नॉर्मल एरे की साइज वगैरह लेना, और एरे इनपुट कराना फॉर लूप के थ्रू। वो आई थिंक सबको आ गया होगा। चलो एक बार देख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। तो पहले मैंने एक इंट साइज नाम का एक वेरिएबल बनाया, और यूजर से साइज मांग ली, आप कितनी साइज का एरे देने वाले हो। फिर उसके बाद मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, जो पहले तो मैं एक वेरिएबल, मतलब एक एरे डिक्लेयर करता हूँ जो इंटीजर टाइप का होगा, और एरे का नाम है एरर, साइज के बराबर उसकी साइज होगी। ठीक है, फिर एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम 0 से लेस देन साइज तक लूप चलेगा, और इनपुट इनपुट करा लेंगे सारे एरे के पूरे एलिमेंट्स को, सी इन एरर ऑफ आई। ठीक है, इनपुट करा लिया। उसके बाद क्या करना है कि हमें इस एरे में से एक मैक्सिमम, जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसे फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें देखो, मैक्सिमम एलिमेंट स्टार्टिंग में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, या फिर मिडिल में किसी प्लेस में भी हो सकता है। तो मतलब ये हुआ कि हमें एरे को पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, तभी हमें पता चल पाएगा। हम मान लो सोचे कि हम आधे तक ही ट्रेवर्स करते हैं और उसमें हमें मैक्सिमम मिल जाएगा, तो मान लो आधे के बाद में हो, तो हमें पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो हमने एक लूप लूप लगाया जो ट्रेवर्स करने के लिए पूरा एरे ट्रेवर्स करेगा, तो वही 0 से लेकर के एन तक, मतलब आई लेस देन साइज तक। अब अब मुझे बताओ, जिनसे ये प्रॉब्लम हो गई थी उन्होंने कैसे किया था? हेलो। सर, बाहर एक इंट मैक्स नाम का वेरिएबल ले लेंगे और उसमें ARR हम्म, की 0th वैल्यू स्टोर करा लेंगे एंड लूप 1 से चला देंगे, फिर हर बार कंपेयर करते जाएंगे मैक्स से कि अगर उससे बड़ा है तो मैक्स में वैल्यू स्टोर करा देगा वो। हाँ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें एरे की जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वो स्टोर हो करके लास्ट में हम जब यहाँ पे सी आउट मैक्सिमम कराएंगे ना, तो उसके अंदर हमें मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर करना है। तो हमने मैक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, और उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। इनिशियलाइज किया किससे? एरे का 0th एलिमेंट, एरे का जो सर ये जीरो रिपीट कर दीजिए जीरो। एक बार। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि यूजर एक एरे देने वाला है, उस एरे में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उस एरे का वो हमें फाइंड करके यूजर को बताना है। ठीक है, तो तुम ये बताओ
ये जो एरे लिखी हुई है इसमें मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है सबसे बड़ा? 26। हाँ 26 सबसे बड़ा है, तो हमें यूजर को आउटपुट में ये दिखाना है कि 26 आपका सबसे बड़ा एलिमेंट है इस एरे में। तो हमने क्या किया कि पहले तो एक साइज नाम का वेरिएबल बनाया और उससे सीन करा लिया साइज को। फिर मतलब एरे की साइज कितनी रखने वाला है यूजर, उसके बाद एक एरे डिक्लेयर करेंगे, इंट उसका डेटा टाइप है, और एरे का नाम ARR रख लिया। और उसकी साइज कितनी होगी, इस साइज वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उतनी साइज होगी एरे की। फिर इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं भाई, एक फॉर लूप लगाते हैं, जीरो से लेकर के साइज -1 तक, जीरो से लेकर के साइज -1 तक एक फॉर लूप लगाया और सीन करा लिया ARR ऑफ आई को हर बार। ठीक है, तो एरे को इनपुट करा लिया हमने। और अब क्या करना है कि हमें इस एरे में से, अब हमारे पास एरे आ गया, हमने इनपुट करा लिया, अब हमको एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। तो मैक्सिमम एलिमेंट पहले इंडेक्स पे भी मिल सकता है, मतलब जीरो के इंडेक्स पे भी मिल सकता है, या फिर n-1 पे भी मिल सकता है, मतलब लास्ट इंडेक्स में, या फिर बीच में कहीं पे भी मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता नहीं है, रैंडमली ऐसे ही नंबर्स दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमें पूरा एरे ट्रेवर्स करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो पहले पे ही मिल जाए या फिर को लास्ट पे जा करके मिले। तो हमें लास्ट तक एटलीस्ट जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा जो जीरो इंडेक्स से साइज -1 तक जाएगा। ठीक है, तो वही एक हमने फॉर लूप लगा दिया जो जीरो से साइज -1 तक जा रहा है। अब हमें इस मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू किसी एक वेरिएबल पे स्टोर करानी है। हमने एक मैक्सिमम नाम का एक वेरिएबल बनाया, मैक्स नाम का, इंटीजर टाइप का, और उसको इनिशियलाइज कर दिया किससे, एरे की जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है एरे जीरो से। ठीक है, अगर एरे की यूजर एरे की साइज कम से कम एक तो देगा ही, है ना। अगर एक एक नहीं देगा, जीरो साइज देगा, तो फिर एरे ही नहीं है। और अगर उसने एक साइज दिया कि एरे की साइज 1 है, तो पहला एलिमेंट या फिर जो होगा वही बड़ा वही छोटा वही बराबर सब कुछ है। तो हमने क्या किया कि मैक्स के अंदर एरे का जो जीरोथ एलिमेंट है, जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, उसको मैक्स को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, मैक्स इज इक्वल टू ARR जीरो कर दिया। मतलब क्या हुआ कि मैक्स के अंदर क्या चला गया, मैक्स को क्या वैल्यू मिली, ARR जीरो मतलब 1। जीरो इंडेक्स की वैल्यू हाँ, तो जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू कौन सी है इसमें, 1। 1। 1। तो हमें मैक्स के अंदर 1 मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लूप लगा रहे हैं। लूप में क्या करेंगे कि हमें मैक्स इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो अब हम ये देखेंगे कि अब हम लोग अपना लूप जीरो से नहीं स्टार्ट कर रहे, ठीक है, क्योंकि जीरो वाली वैल्यू तो हो गई। हमें क्या करना है, मैक्स को कंपेयर कराना है सारे एलिमेंट्स के साथ, कि भाई तुम इससे मैक्स से बड़े हो क्या, अगर हो तो मैक्स को अपडेट करके 5 डाल दूंगा। अगर मैक्स उससे बड़ा होगा, अगले इटरेशन पे जाऊंगा, अगर जो एरे का एलिमेंट है वो मैक्स से बड़ा है तो फिर मैक्स में डाल दूंगा। फिर फिर देखूंगा एरे से बड़े हो, मतलब एरे का जो एलिमेंट है अगला एलिमेंट वो मैक्स से बड़ा है क्या, अगर बड़ा हुआ तो फिर मैक्स में डाल दूंगा, है ना। अगर छोटा हुआ तो कुछ नहीं, सीधे सीधे स्किप करके चला जाऊंगा। वही चीज हम लोग करने वाले हैं। तो नॉर्मल एक कंडीशन लिखते हैं कि इफ एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स, जब एरे का कोई भी एलिमेंट है, एरे का ith एलिमेंट, आई हमारा लूप का लोकल वेरिएबल है, तो एरे का ith एलिमेंट है ना, वो मैक्स से बड़ा होगा, तब हमें क्या करना है कि मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर देना है। कैसे अपडेट करना है कि मैक्स के अंदर हमें एरे ऑफ आई डाल देनी है ना, ठीक। और थ्रू आउट दी व्हाट, और जैसे ही पूरा लूप खत्म होगा हम लूप के बाहर आएंगे और मैक्स के अंदर अपडेटेड वैल्यू जो भी जितनी बार अपडेट हुई हो, मान लो हर बार अपडेट हुई या फिर एक भी बार नहीं हुई, या फिर 1 से लेकर के साइज के बीच में मान लो 4-5 बार अपडेट हुई, है ना, जितनी बार भी अपडेट हुई होगी, तो लास्ट जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी मैक्सिमम की
वो यहाँ पे सी आउट कराने पे हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये हमारा कोड रन कैसे कर रहा है, कैसे काम कैसे कर रहा है। देखो, अभी हमने अपना कोड स्टार्ट नहीं किया। ये पहली लाइन तो हमें सबको समझ में आती है, मैक्स मैक्स नाम का वेरिएबल बनाया और एरे 0 से इनिशियलाइज कर रखा है, तो मैक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि एरे 0 ये है। अब हम अपना लूप कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं, 1 से लेकर के साइज लेस देन साइज तक, मतलब यहां से लेकर के यहां तक चला रहे हैं हम अपना लूप। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि जब i इज इक्वल टू 1 पे लूप के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो हमें क्या मिलता है कि एक कंडीशन मिल रही है कि जो एरे का ith एलिमेंट है, मतलब एरे ऑफ 1 है ना, i की वैल्यू 1 है, तो एरे ऑफ 1 इज ग्रेटर देन मैक्स, है कि नहीं। तो एरे ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से एरे ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 5 5। तो एरे ऑफ 1 की वैल्यू 5, 5 जो है वो ग्रेटर देन मैक्स की वैल्यू क्या है, 1। तो 1। अगर एरे ऑफ आई, हाँ अगर एरे ऑफ आई हमारा मैक्स से बड़ा हो, तो हमने देखा कि एरे ऑफ आई की वैल्यू 5 है और मैक्स की वैल्यू 1 है, कंडीशन हो गई ट्रू। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की ब्लॉक में जाते हैं हम लोग, इफ वाली कंडीशन हो गई ट्रू, तो हम लोग इफ के ब्लॉक में इंटर कर गए। वहां पे क्या मिला हमें कि मैक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ आई लिखा हुआ है, मतलब एरे मैक्स को अपडेट कर दो, एरे ऑफ आई उसके अंदर डाल दो। तो एरे ऑफ आई क्या है, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 क्या है 5, तो मैक्स इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो मैक्स के अंदर जो 1 था वो अपडेट होकर के मैक्स के अंदर 5 चला गया। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया, पहला पहला स्टेप सबको समझ में आया। यस सर। यस सर। अब मैक्स की वैल्यू हो गई 5, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आई इज इक्वल टू 2 पे, क्योंकि उसके बाद कुछ काम नहीं कराना, आई प्लस प्लस ही होगा। आई प्लस प्लस होके आई की वैल्यू 2 हुई। अब अब आई इज इक्वल टू 2 पे एरे ऑफ 2 की वैल्यू देखो, मैक्स से बड़ी है क्या, एरे ऑफ 2 इज ग्रेटर देन मैक्स, एक कंडीशन ट्रू है क्या, यस सर। एरे ऑफ 2 यस क्या है, सर। हाँ एरे ऑफ 2 है 8, मैक्स क्या है 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। 8, तो मैक्स की वैल्यू होगी 8। अब हम लोग आए अगली इटरेशन पे, आई प्लस प्लस करके आई की वैल्यू 3 कर लिया। यहाँ पे क्या है, एरे ऑफ 3 ग्रेटर देन मैक्स है क्या, यस एरे सर। 3, एरे 3 की वैल्यू क्या है 11, और एरे ऑफ 3 जो है वो मैक्स, मैक्स क्या है 8, तो मैक्स से बड़ा है, अभी है, तो मैक्स को फिर से अपडेट कर दो, मैक्स की पुरानी वैल्यू रेज करके यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्स के अंदर 11 चला गया। अब अब वापस आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू क्या मिली 4, एरे 4, अब देखो क्या है, एरे 4 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन मैक्स है, एरे 4 की वैल्यू मैक्स से बड़ी है, एरे 4 क्या है यहाँ पे 0 1 2 3 13। 4 13, 13 ग्रेटर देन मैक्स क्या 11, यस सर। तो अभी भी ट्रू हो गई, एरे 4 की वैल्यू मैक्स से बड़ी है, तो हमने मैक्स को क्या कर दिया अपडेट कर दिया, तो क्या हो गया मैक्स 13 हो गया अब, है ना, एरे 4 चला जाएगा मैक्स के अंदर, तो मैक्स की वैल्यू हो गई 13। अब ये फिफ्थ इंडेक्स है और ये सिक्स इंडेक्स है। अब क्या हुआ, आई प्लस प्लस करोगे तो 4 हो जाएगा, अब देखो सॉरी 5 हो जाएगा, और एरे 5 की वैल्यू मैक्स से बड़ी है क्या अभी, एरे 5 यस सर। 26, हाँ अभी भी बड़ी है, 26 इज ग्रेटर देन 13, तो मैक्स के अंदर फिर अपडेट होगा, क्या होगा मैक्स के अंदर फिर से एरे ऑफ आई डालना है, एरे ऑफ आई क्या है 26, 26 एरे ऑफ आई के मतलब मैक्स के अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा 26। अब क्या होगा, वापस आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करें, आई की वैल्यू क्या हुई 6, आई की वैल्यू 6 हुई, और एरे ऑफ 6 ग्रेटर देन मैक्स अभी भी ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स।
फॉल्स। एरे ऑफ 6 पर है 4, 4 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स है 26, तो ये कंडीशन है फॉल्स, तो मैक्स अभी अपडेट नहीं होगा, मतलब इफ के अंदर ही नहीं जाएंगे, आई प्लस प्लस पे चल जाएंगे। मान लो यहाँ पे 8 होता और यहाँ पे 27 होता, ठीक है, दो और मान लो, ये 7th इंडेक्स है, ये 8th इंडेक्स है। अब मैक्स 26 का 26 ही रहेगा, ठीक है, आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू 7 होगी। अब क्या होगा, एरे 7 ग्रेटर देन मैक्स, अभी ग्रेटर देन है क्या एरे 7, एरे 7 पे कौन नो सी सर। वैल्यू है, हाँ एरे 7 पे है 8, 8। और हमने देखा 8 इज ग्रेटर देन 26, अभी ये फॉल्स है, मतलब मैक्स कुछ नहीं होने वाला, मैक्स अभी 26 ही रहेगा। फिर आई प्लस प्लस करो, आई की वैल्यू हो गई, एरे ऑफ 8, एरे ऑफ 8 इज ग्रेटर देन मैक्स, Yes, sir. ट्रू है ना। एरे ऑफ 8 के अंदर क्या है 27, और मैक्स के अंदर क्या है 26, 27. तो 27 26 से बड़ा, तो मैक्स के अंदर अपडेट हो जाएगी वैल्यू, 26 से बढ़ करके क्या चली जाएगी 27 चली जाएगी, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस करेंगे, तो आई की वैल्यू 9 और कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो आप फॉर के बाहर आ जाओगे। फिर सी आउट मैक्स कराना है, और मैक्स की अपडेटेड वैल्यू 27 थी, है ना, तो आप 27 प्रिंट करा दो, ठीक है। किसी को डाउट है, No, sir. ठीक है। और अगर मान लो तुम्हें कोई मतलब तुम्हें कोई एरे दिया हुआ जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, मान लो ऐसा लिखा हुआ है 11 13 और 14 26 और 28, फिर मैं बोलूँ कि इसका मैक्सिमम एलिमेंट बताओ, तो क्या होगा मैक्सिमम एलिमेंट, 28. 28। तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे लूप लगाना पड़ेगा क्या, मुझे पता है कि एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, एरे इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सर एरे का n-1th एलिमेंट सी आउट करा देंगे, हाँ n मैक्स, साइज होगी उसकी। हाँ मैक्स होगा एरे ऑफ n-1, एरे का n-1th इंडेक्स जो होगा वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, क्योंकि हमें पहले से पता है कि एरे हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है सबसे बड़ी वैल्यू सबसे लास्ट में होगी, और हमें मैक्सिमम पूछ रखा है, और मिनिमम क्या होगा इसका 0th। एरे ऑफ 0। और अगर मैं उसका उल्टा कर देता हूँ कि आपका जो एरे है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो 14 8 और 6 5 2, तो मैक्सिमम क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में 40. है, तो 0th एलिमेंट। एरे ऑफ 0, और मिनिमम क्या होगा एरे ऑफ 4. n-1। हाँ 4, एरे ऑफ 4th एलिमेंट है, बट अगर हमें साइज पहले से पता नहीं है तो हम लोग n-1 करा देंगे, ठीक है। सर ये क्या है सर जी, mx इक्वल टू एरे n-1 0. हेलो. हाँ एरे 0 यार, एरे मतलब 0 तो इंडेक्स है ना, एरे 0 करूंगा तो उसका मतलब क्या हुआ 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो वैल्यू है, देखो जैसे कोई एरे बना हुआ है, जैसे ये मान लो एरे बना हुआ है, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है 1 8, है ना, 8 6 5 3, ठीक है, तो हमको क्या पता है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5, इस एरे का नाम क्या है एरे, मतलब ए आ रहा। अब मैं बोलूं कि ए आर आर ऑफ, और इसकी साइज क्या है एन, एन मान लो साइज है, तो साइज इसकी कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स है ना, तो एन की वैल्यू 6 होगी, ठीक है, एन साइज है,
तो मैंने हाँ सर। क्या लिख दिया कि n इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। हम्म। और अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ 3, एरे ऑफ n हाँ सर, इस माइनस पे तो 2, वैल्यू आ जाएगी ना सर, ये कल सर ने बताया था। हाँ तो वही तो है। तो फिर सर n ये माइनस टू एरे वाला ऑफ, बताओ ना, एरे n माइनस टू। तुम बताओ इस एरे के लिए n की 4। वैल्यू 6। हाँ 4 वाला आ जाएगा सर, मतलब 5 आंसर। हाँ तो 5 आएगा आंसर, सही, बिल्कुल सही। हम्म, तो फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे थे, मतलब n सर माइनस 1 में थोड़ा। कंफ्यूज हो गया था? क्योंकि हाँ मैंने सर वो बताया नहीं था मैक्स और मिनिमम में हो रहे थे सर यहाँ पे सर। आप क्लियर है? हाँ सर, अब सही है। ठीक है, इसमें मैंने बताया नहीं था कि n जो है ना वो एरे की साइज है, ये मैंने बताया नहीं था कि n एरे की साइज है। तो हमें पता है कि अगर n एरे की साइज होती है तो 0 से n माइनस 1 तक इंडेक्स होते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई एरे तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया रहा मतलब सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे होगा, सबसे बड़ा वाला यहाँ पे होगा। तो तुमसे अगर किसी ने पूछा कि तुम इसका मिनिमम एलिमेंट बताओ, तो तुम क्या बता दोगे? मिनिमम एलिमेंट एरे 0, तुम बोल दोगे कि भैया एरे का जो 0th एलिमेंट है, एरे 0 पे जो वैल्यू है वही है उसका मिनिमम। तुमको लूप ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी ने पूछा कि इसका मैक्सिमम बता दो, तुमको पहले से पता है कि यार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तुम क्या बोलोगे? जो सबसे लास्ट में एलिमेंट है, मतलब एरे ऑफ n माइनस वन, है ना, क्योंकि n माइनस वन तक होता है इंडेक्स। तो तुम बोलोगे कि n माइनस एरे ऑफ n माइनस वन की जो वैल्यू है वही उसका मैक्सिमम है। सेम अगर मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हारा एरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, बड़ी वैल्यू यहाँ पे होती है ना, और छोटी वैल्यू यहाँ पे होती है। तुमसे किसी ने मैक्सिमम पूछा, तुमने एरे ऑफ 0 बता दिया, क्योंकि मैक्सिमम सबसे पहले ही होगा ना। और किसी ने मिनिमम पूछा तो तुमने एरे ऑफ n माइनस वन बता दिया, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, कोड करके देखिए इसका। कोड करके देखिए या फिर कर लोगे? सर देख लीजिए सर एक बार। ठीक है, ठीक है, रन करते हैं। सेम वही आउटपुट, वही एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। 1 5 8 11 13, कितने 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 1 5 8 11 13, 26 4 4, और उसके बाद 8 और 27, ठीक है। 9 एलिमेंट्स हो गए। एंटर करते हैं तो देखो मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 27, ठीक है। यस सर। और अगर मुझे जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है।
तो जिन्होंने कर लिया था वो मत बताना, जिन लोगों से नहीं हुआ था मतलब, या जिन लोगों ने करा नहीं था या नहीं हुआ था, वो लोग खुद सोच के बताना कि मुझे इस कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा कि मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाए। एरो सर, ग्रेटर की जगह लेस बार लगा लेस हो देंगे। जाएगा कहाँ पे? यहाँ मैक्स पे। एरे जगह आई पे? इफ मैक्स के कंडीशन बगल। में एरे आई इज लेस देन। ठीक है, एरे ऑफ आई इज लेस देन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि अगर वो वैल्यू, एरे ऑफ आई की वैल्यू उस जो मिनिमम के, ये मिनिमम मैक्सिमम जो भी वेरिएबल है उससे छोटी होगी तो आप उसके अंदर डाल दोगे, और अगर उससे बड़ी होगी तो नहीं डालोगे। चलो मैं 5 दे देता हूँ, और 5 6 2 1 8, क्या है आउटपुट? 1 1। 1 आ गया, ठीक है। ठीक है, चलो फोर्थ में सम ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट्स इन, इसका मतलब क्या है? बताया था मैंने कल, एक बार वापस से बता देता हूँ इसका मतलब क्या। कि तुमको ना एक एरे दिया होगा, एक एरे मिलेगा, एक एरे मिलेगा, मान लो ये एरे है, ठीक है। इसके अंदर 5 1 2 8 9 11 ऐसे करके एलिमेंट्स लिखे होंगे। अब तुमको क्या बताना है कि इस एरे के अंदर ऑड नंबर्स जितनी है उनका सम कितना है, और इवन नंबर जितनी है उनका सम क्या है, ठीक है। इवन नंबर का सम एक एक कंटेनर में रखना है, और ऑड नंबर्स का सम एक कंटेनर में रखना है। तुम मुझे बताते जाओ इन इवन है कौन ऑड है। 5 इवन ऑड? ऑड। 5 क्या है? ऑड। ऑड है। 1 1 भी ऑड है। ऑड है। इवन। 2 क्या है? 2 इवन इवन। है। 8 इवन। इवन, और फिर उसके बाद ऑड। ऑड। 9 ऑड 9 ऑड, और 11 ऑड, ऑड। ठीक है। अब देखो, इनपुट इनपुट लेना और साइज वगैरह पूछना, ये सारा चीज सेम रहेगा, एज इट इज सेम ऐसा रहेगा, ठीक है। कर लेते हैं। ठीक है, अब चेंजेस कहाँ पे होंगे? तुम लूप भी अपना ट्रेवर्स करोगे, ठीक है। और तुमको एक अच्छा, जिन्होंने कर लिया था वो बता दो कैसे किया था। अच्छा ये सर एक बात बताओ कि, हाँ एक मिनट, मतलब हुआ किससे किससे नहीं था? ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बताओ अब बताओ कैसे कैसे किया था? सर इफ में मतलब पहले तो एक दूसरा लूप बना लेंगे, उसमें हम ठीक है। इफ में एक कंडीशन रख देंगे। हाँ, इफ में सर कंडीशन रख If देंगे array I is एरे आई modulus जो by 2 is equals to 0, then हाँ, sum even is equals to array I. Sum ठीक, even plus array I. ओके ओके, बिल्कुल सही। अमित प्रशांत दोनों सही बोल रहे हो। हम क्या करेंगे, हमें सम का ही मतलब सम नंबर्स का, सॉरी इवन नंबर्स का सम चाहिए और ऑड नंबर्स का सम चाहिए, तो हमने दो वेरिएबल बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, मान लो मैंने बना लिया सम इवन, और 0 से स्लाइस कर देंगे सम ऑड, 0 से स्लाइस कर देंगे। फिर एक फॉर लूप लगाते हैं, क्योंकि हमें ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा,
क्योंकि सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। जितने भी एलिमेंट्स है उनमें इवन कौन सा है ऑड कौन सा है उनको अलग अलग छांट के उनको सम के साथ ऐड करते जाना, इवन को इवन सम के साथ और नंबर्स को ऑड सम के साथ। तो हमें ट्रेवर्स करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इंट i इज इक्वल टू 0 और i लेस देन n i प्लस प्लस, और यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे क्या कि इफ जो करंट एलिमेंट है आपका एरे का, जो करंट एलिमेंट है वो इवन है या ऑड है, तो करंट एलिमेंट i के थ्रू एक्सेस होगा। इफ एरे ऑफ i इज इवन, तो क्या करना है, हमें सम ऑफ इवन में ऐड कर देना है। तो इवन कैसे चेक करते हैं, एरे ऑफ i मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 होगा तो हम कर देंगे सम इवन प्लस इज इक्वल्स टू, या फिर इज इक्वल्स टू लिख लो सम इवन प्लस एरे ऑफ i। ठीक है, और दूसरी कंडीशन भी लगानी पड़ेगी क्या मुझे? सर एल्स बस लगाकर सम हाँ, ऑड इज इक्वल else प्लस कर देंगे। इक्वल। हाँ, सम ऑड प्लस इज इक्वल्स टू हम लोग एरे ऑफ i लिखेंगे, क्योंकि एक कंडीशन हमने इवन के लिए लगा दी। अगर इवन नहीं होगा तो वो खुद ऑड ही होगा और वो ऑड के साथ ऐड हो जाए। ठीक है, तो चलो ड्राई रन करके देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। हमारे पास ठीक है, सम इवन 0 है और सम ऑड भी 0 है। आई मिला हमको, आई की वैल्यू 0 तो के अंदर एंटर करें। हमने क्या देखा, एरे ऑफ आई इवन है ऑड, एरे ऑफ आई ऑड है, तो इफ वाले पे गया नहीं, इल्स पे गए और सम ऑड पे एरे ऐड कर दिया। सम ऑड की करंट वैल्यू क्या है 0, उसमें एरे ऑफ आई को ऐड कर दिया, मतलब एरे ऑफ 0 को ऐड कर दिया। एरे ऑफ 0 क्या 5, तो 0 में सम ऑड के अंदर 5 ऐड किया तो 0 प्लस 5 क्या हो गया 5। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। अब फिर आई की बताना सर वैल्यू, एक बार। हाँ देखो इसमें क्या हुआ, एक मिनट, चलो देखो हमें सम के अंदर मतलब एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो ऑड है या फिर जो इवन है, तो इवन एलिमेंट्स का सम इवन एलिमेंट्स के साथ ऐड करना है और ऑड का ऑड के साथ, इवन का अलग निकालना है, ऑड का अलग निकालना है। तो हमने क्या किया कि सब सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए हमें अलग अलग, इवन का अलग ऑड का अलग। तो हम क्या कर रहे हैं कि 0 इंडेक्स से लेकर के n-1 तक ट्रेवर्स हमें करना पड़ेगा। हमने फॉर लूप लगाया जो 0 से लेकर के n-1 तक चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या कंडीशन रखिए कि ऑफ आई इवन है तो इवन वाले सम के साथ ऐड कर दो, और अगर ऑड है तो ऑड वाले सम के साथ ऐड कर दो। तो जब आई की वैल्यू क्या थी 0, हम लोग लूप के अंदर आए और हमें कंडीशन क्या मिली, एरे ऑफ आई यानी एरे ऑफ 0। एरे ऑफ 0 क्या है अभी 5। हमें मिला कि एरे ऑफ 0 जो है वो इवन है या ऑड, तो हमने देखा एरे ऑफ 0 जो है वो 5 है,
वो इवन है नहीं, तो इल्स में चले गए, ऑड है वो, तो इल्स में गए तो हमें क्या करना था, सम ऑड के अंदर एरे ऑफ आई को ऐड करना था। तो सम ऑफ ऑड की वैल्यू अभी क्या है, 0। हमने अपने एरे 0 को ऐड करा, उस पर एरे 0 की वैल्यू है 5, तो 0 + 5 किया तो क्या आया 5। तो सम ऑड की वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो गई 5। अब आई प्लस प्लस हुआ और आई की वैल्यू हो गई 1। फिर एरे ऑफ 1 मिला हमें। हमें क्या देखना है कि एरे ऑफ 1 जो है वो इवन है या ऑड। तो हमने देखा कि ये एरे ऑफ 1 की वैल्यू है 1, जो कि एक ऑड एलिमेंट है, तो हम सम ऑफ ऑड में सम करने चले जाएंगे। वहां पे गए तो सम ऑफ ऑड के अंदर जो भी पड़ा हुआ है उसके साथ हमें 1 ऐड कर देना है, क्योंकि एरे 1 की वैल्यू 1 है। तो सम ऑफ ऑड में अभी क्या पड़ा हुआ 5, हमें 5 + 1 करना है, हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 5 से अपडेट होकर के ये हो जाएगी वैल्यू 6। अब आई की वैल्यू हो गई 2। दोबारा लूप पे आए और देखा कि एरे 2 पे जो वैल्यू है वो इवन है या ऑड। एरे 2 पे वैल्यू है क्या 2, ये एक इवन नंबर है। तो हम लोग इल्स में नहीं जाएंगे, अब इफ में जाएंगे। और इफ में क्या करना, सम ऑफ इवन प्लस, तो सम ऑफ इवन इज इक्वल टू सम ऑफ इवन प्लस एरे आई। तो सम ऑफ इवन अभी क्या है 0, एरे आई की वैल्यू है 2, तो 0 + 2 कितना हुआ 2। तो सम ऑफ इवन अपडेट होकर के 2 हो गया। ठीक, अब आई प्लस प्लस होकर के आई की वैल्यू हो गई 3। अब क्या करोगे, वापस से जाओगे लूप के अंदर, एरे 3 को चेक करना है कि इवन है या ऑड। तो एरे 3 पे क्या है 8, 8 एक इवन नंबर। तो क्या करोगे, इफ में जाओगे, सम ऑफ इवन में अपडेट करोगे सम ऑफ इवन प्लस एरे आई। तो सम ऑफ इवन की करंट वैल्यू है 2, एरे आई की 2 वैल्यू है + 8, 2 + 8 10, 10। 10 हो गया। अब आई की वैल्यू 4, एरे 4, एरे 4 क्या है, एरे 4 है 9, 9 देखो 9 इवन है ऑड, ऑड है। तो इफ में जाएंगे नहीं, इल्स में जाएंगे और सम ऑफ के अंदर 9 ऐड कर देंगे। तो 6 + 9 15, हो जाएगा 15। फिर आई की वैल्यू 5, एरे 5, एरे 5 में क्या है 11, 11 क्या है ऑड, ऑड नंबर है। तो इफ में जाएंगे नहीं, इल्स में जाएंगे और सम ऑफ ऑड के अंदर 11 ऐड कर देंगे। तो 11 + 15 कितना होगा 26। ठीक है और आई प्लस प्लस के बाद आई 6, जो कि लूप ही ब्रेक हो गया आप। ठीक है, बाहर हमने सी आउट सम इवन और सम ऑड करा दिया। तो इवन इवन नंबर्स का सम 10 और ऑड नंबर्स का सम 26 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, एक बार कोड लिख के इसका भी देख लेते हैं जल्दी से। कुछ सम इवन इक्वल्स टू 0 और सम ऑड इक्वल्स टू 0 और ट्रेवर्स तो नहीं करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस चेंज होगी कि इफ एरे ऑफ आई इज इवन नंबर, इज एन इवन नंबर, तो क्या कराना है तुमको करा देना सम इवन, सम इवन प्लस इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। ठीक है, इसमें इज इक्वल्स टू नहीं लगाया आप स्टेटमेंट में। क्या नहीं लगा है, इज इक्वल्स टू नहीं लगाया स्टेटमेंट में। लगा तो है। ओके सर, वो दिख नहीं रहा। मैंने सोचा स्क्रीन फ्रीज हो गई क्या। ठीक है,
पहले सम इवन प्रिंट करते हैं और उसके बाद सम आउट प्रिंट कर देते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, कंसोल इंटरेक्टिव कंसोल नहीं करते, टेक्स्ट पे दे देते हैं इनपुट। टेक्स्ट पे मैं देखो एरे की साइज पहले देना मुझे, मैंने एरे की साइज 5 दे दी और अगली लाइन पे मैं क्या दूंगा, मुझे 5 एरे के एलिमेंट्स देने होंगे। तो मेरे क्वेश्चन में हमने करा था 5 1 2 8 9 1 1, मैं वही लिख देता हूँ 5 1 2 8 9 1 1, ठीक है। अब रन करते हैं इसको। सम ऑफ इवन इवन पहले था ना, हाँ सम ऑफ इवन 10 आया। एक मिनट, क्या लिखा था, 5 1 2 8 9 1 1, यहाँ पे गलत हो गया था क्या कुछ, 26 लिखा था, लिख दिया था मैंने। सर इधर 5 तो सही है। आपने एरे की सर साइज। साइज ऑफ आया तो 5 ही डालिए। अरे यार हाँ इंडेक्स है 5, इंडेक्स है 5, मैंने 5 साइज दे दी, ठीक है 6 दे दो, 6 देंगे तब सही होगा। ये देखो इवन नंबर्स का सम 10 और ऑड नंबर्स का सम 26। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर लो, 2 कर दोगे, 2 कर दोगे ना, देखो जैसे हम अगर यहाँ पे 5 कर दिया था ना हमने, तो ये 5 एलिमेंट्स ही रीड किया था इसने, अपने आप ही छोड़ दिया था इसको। 2 कर दूंगा मैं तो ये 2 एलिमेंट्स ही रीड करेगा, 5 और 1। तो सम ऑफ इवन 0 आएगा और ऑड का 6 आएगा, इवन का 0 और ऑड का 6, ठीक है। किसी को डाउट इसमें, कोड कोड चाहिए क्या इसका? क्लियर सर। ठीक है चलो, अब लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिसमें हमें एक नंबर है जो यूजर देगा, सर्च करना उसे एरे के अंदर, वो एरे के अंदर है या नहीं, साइज देगा, एरे देगा, और उसके बाद एक नंबर दिया होगा जो हमें सर्च करना है। अगर वो नंबर उसमें प्रेजेंट है तो हमें यस लिख करके देना है और उस नंबर का इंडेक्स भी बताना है कि ये किस इंडेक्स में मिला। जैसे यहाँ पे 9 मिला तो हमें क्या लिखना है कि यस, और इंडेक्स जो है 9 का है वो है, इंडेक्स क्या है 9 का इसमें, 2। 2, इसमें 2 इंडेक्स है 2, तो हम लिखेंगे कि यस और इंडेक्स 2 लिख देंगे इसका। और अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो इस नो तो प्रिंट करना ही होगा क्योंकि प्रेजेंट नहीं होगा वो चीज। तो कल आदर्श ने बताया था इसकी अप्रोच, तो तुम लोगों ने ट्राई करके देखा, यस सर। हुआ? यस सर। इंडेक्स में नो print डाली? अच्छा यस किस सर। चीज पे हो गया? सर हाँ सर कर लिया था, पर सर वो हर नंबर पे यस नो दे रहा था। मतलब ये नो दोनों दोनों दे रहा था। नो सर, अगर नंबर हाँ फाउंड होता है, सर्च होता है, तो हाँ सर वो यस लिख कर देता था और इंडेक्स बताता था, और हम्म, वरना नो। तो यही तो बताना है, मतलब अगर नंबर फाइंड हो जाता है तो तुम्हें यस लिख करके देना है और ये भी बताना है कि किस इंडेक्स पे मिला, और अगर नंबर नहीं मिलता तो तुम्हें नो लिख देना है। ठीक है, इसमें देखना तुम्हारी क्या गलती है, तुम देखो, मैं
इंडक्टिविटी का ये क्या लिखा है? आई इसकी जगह सर एलसीबी यूज कर सकता था सर ये लास्ट में। नहीं, यहाँ पे 19th रो पे। हाँ सर, हाँ सर। सर ये गलत वाला कोड भेज दिया 2 मिनट। ठीक है ठीक है। देखो ये एरे है और यूजर ने एरे दे दिया और एक हमने एक्स नाम का वेरिएबल बना रखा है जिसमें यूजर ये देगा कि हमें किस वैल्यू को सर्च करना है। तो हमने एक्स पे वो वैल्यू पूछी कि कौन सी वैल्यू तुम सर्च कराना चाह रहे हो, यूजर ने बोल दिया 9। अब मुझे 9 को सर्च करना है, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी कि अगर मतलब रैंडमली ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमारा जो नंबर जो सर्च करना है ना, वो यहाँ पे भी हो सकता है, स्टार्ट में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, या फिर मिडिल में कहीं पे भी हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ, हमको पूरा सर्च करना पड़ेगा, पूरा एरे ट्रेवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एरे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में गिवन है। हमें एरे जो है वो अनऑर्डर्ड वे पे दिया हुआ है, कोई भी उसका ऑर्डर नहीं है, रैंडमली नंबर इधर उधर लिखे हुए। तो हमें पूरा पूरी इंडेक्स पे सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं मिला, मान लो चलो यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे नहीं मिला सोचते चलो आगे मिल जाएगा, यहाँ पे भी नहीं मिला फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नहीं मिला फिर यहाँ पे देखेंगे। तब लास्ट तक नहीं मिलेगा, तब बोल देंगे कि भाई जो तुम सर्च करना चाह रहे हो वो तुम्हारे एरे में है नहीं। और जहां पे मिल जाएगा, मान लो पहले ही मिल गया, यहाँ पे मान लो 9 मिल गया, तो हम बोलेंगे 9 मिल गया और रुक जाएंगे, फिर आगे सर्च नहीं करेंगे। यहाँ पे नहीं मिला, आगे जाएंगे, यहाँ मान लो यहाँ पे मिल गया तो यहीं पे रुक जाएंगे। और अगर मान लो यहाँ पे नहीं मिला तो और आगे जाएंगे, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे तो मिल ही रहा है, तो बोल देंगे हाँ 9 मिल गया और इंडेक्स प्रिंट करा दिया, और उसके बाद फिर रुक जाएंगे। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार हमें एक वैल्यू मिल गई। मान लो इस एरे में 9 2 बार होता, तो यूजर पूछता कि 9 ढूंढ के दो, तो एक बार हो 9 या 2 बार हो 9, 9 तो होता ही है, मतलब 9 तो इस एरे में है ही। अगर हमें एक बार भी 9 मिल रहा है, क्यों जाना आगे तक, टाइम क्यों वेस्ट करना। तो क्या करेंगे हम लोग, हमें ये तो पता चल गया कि हमको ना इटरेशन लगाना पड़ेगा, जो मतलब एक लूप लगाना पड़ेगा जो 0 से लेकर के n-1 तक चलेगा, ठीक है। n साइज ऑफ एरे है। और ये x जो है ये नंबर टू बी सर्च्ड, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं कोई एरे दूं और उसमें ये बोलूं कि जो नंबर्स है ना उसमें वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और अ, हाँ, और आपका जो मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 से लेकर के मान लो 1 से लेकर के 50 के बीच की कुछ नंबर्स लिखी हुई है इसमें, लेकिन वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और मैं तुम्हें सर्च करने को बोलता हूँ कि तुम मुझे तुम मुझे 89 सर्च करके दो, ठीक है। तो क्या तुम इस एरे को पूरा ट्रेवर्स करोगे क्या?
नो सर। तो क्या करोगे, पहला काम क्या करोगे? सर मतलब 50 तक ही है ना एरे का साइज तो? हाँ, एरे का साइज, मतलब एरे का साइज तो इतना ही है यार, 1 2 3 4 5 6 7 मान लो एरे का साइज। एरे का साइज 7 है। और मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि चलो मैं नंबर्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 29 लिखा है, यहाँ पे 37 लिखा है, 48 लिखा है, 50 लिखा है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे हुए हैं। और मैंने तुमको बोला कि तुम मुझे 89 सर्च करके दो। तुम्हें एरे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो क्या तुम पहले जाते ही ट्रेवर्स करने लग जाओगे क्या? सर एरे की लास्ट वाली वैल्यू से कंपेयर करा लेंगे, अगर उससे छोटी होगी तो ट्रैवर्स करेंगे। और फर्स्ट वाली से? मुझे पता भी तो नहीं है सर एक। हाँ, हमें केवल इतना पता है ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जिसने भी ये बोला कि हम लास्ट वाले इंडेक्स में जो भी वैल्यू है पहले उससे कंपेयर कराएंगे। अगर एक्स हमारा एरे ऑफ n-1 से बड़ा है ना, ग्रेटर है, मान लो ग्रेटर है, तो हम क्यों सर्च करेंगे फिर? और एक चीज भी तो सर्च करनी। हाँ, नहीं छोटा होगा तब तो होगा ना, तब तो हो सकता है ना। अगर मैं 89 की जगह पे 49 दे देता तब तो हो सकता है ना इसके अंदर। यस सर। हाँ, तो हम लोग पहले ही देख लेंगे कि अगर लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे अगर वो नंबर बड़ा है या वो नंबर छोटा है जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे। समझ गए? यहाँ पे 1 से लेकर के 50 के बीच की नंबर दी हुई है। तो अगर यहाँ इस साइड का है या फिर इस साइड का कोई नंबर है, नंबर लाइन पे इस साइड का कोई नंबर है या फिर इस साइड का कोई नंबर है, तो मैं सर्च ही क्यों करूंगा? तब तो मैं सीधे सीधे ही बता दूंगा ना कि एरे में वो नंबर प्रेजेंट ही नहीं है। और अगर इन दोनों के बीच का है, मतलब इनमें से दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई है ना, वो नंबर जो है एरे जीरो से बड़ा भी है, एरे जीरो से बड़ा भी है, ठीक है। और एरे ऑफ वन पे, मतलब एरे ऑफ n-1 पे जो वैल्यू है उससे छोटा भी है। तो क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि वो नंबर हमें एरे में है, मतलब हो सकता है। तब हम लोग पूरा ट्रेवर्स करेंगे, ये तो ट्रेवर्स ही नहीं करेंगे। समझ गए जो मैं बोलना चाह रहा यस यस सर। सर। था? ठीक है। क्या तो सर? अपने क्वेश्चन क्या ट्रैवर्स से नहीं करेगी? अरे मैं ऐसे बोल, चलो बाद में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। जी सर। हाँ, अभी इसको देख लो। अभी ये जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन था ना, कोई एक एरर दिया हुआ उसमें एक नंबर सर्च करना है, ठीक है। मैंने इनपुट वगैरह करा लिया, एक्स की वैल्यू ले ली, एन ले लिया, पूरा लूप लगा करके इनपुट करा लिया, सब कुछ। अब मैं अब मैं क्या कराऊंगा? जैसे हो गया था वो बताओ, कैसे करूंगा मैं? सर उसमें एक इंट ए नाम का बनाना पड़ेगा एंड यूजर से इनपुट कराना पड़ेगा कि क्या कौन सा एलिमेंट सर्च करना है आपको, मतलब कौन सा नंबर सर्च करना है उस एरे में। फिर हाँ, एरे के अंदर ट्रैवर्स कराएंगे जीरो से लेकर स्मॉलर देन एन साइज है। फिर हाँ, अगर हम बोलेंगे और एक काउंट बना लेंगे वेरिएबल जिसको जीरो डिक्लेयर कर देंगे बाहर ही। फिर अंदर लूप के अंदर हम बोलेंगे इफ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू लाइक ए। फिर हाँ, काउंट की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दो। नहीं काउंट, हाँ काउंट की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दो और ऊपर जाकर फिर वो भी इंडेक्स को स्टोर करने के लिए भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। एंड फिर हाँ। काउंट की वैल्यू 1 इंक्रीज कर कर इंडेक्स की वैल्यू में एरे का आई मतलब आई डालेंगे, सिर्फ आई। एंड फिर ब्रेक करा देंगे। फिर फॉर के लूप से बाहर निकल जाएंगे एंड इफ काउंट इक्वल्स टू जीरो तो सी आउट नो कराना है। एंड अगर काउंट जीरो नहीं हुआ ठीक है, एल्स वाली कंडीशन में हम डालेंगे आउट, फिर वही यस ओके, है एंड फिर इंडेक्स सी आउट करा लेंगे। एंड करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। पहले तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता कितने वेरिएबल्स बनाने हैं, मुझे बस इतना पता है कि मुझे पूरा लूप ट्रैवर्स करना है। तो एक लूप लगा, ट्रैवर्स करना है तो जीरो से लेकर के n-1 तक तो जाना ही पड़ेगा।
क्योंकि पूरा ट्रेवर्स करना है। मैंने उस हिसाब से अपना लूप लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा कि हाँ, मुझे एक चीज पहले से पता है कि मुझे वो जहां पर भी होगा वो नंबर उसका इंडेक्स रिटर्न कराना। तो मैं क्या करा सकता हूँ कि एक इंडेक्स के लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं इंट इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स कुछ भी इनिशियलाइज करूँ या नहीं भी कर सकता, मैं कर देता हूँ। तो -1 से कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि -1 कोई इंडेक्स होता ही नहीं है ना। तो जब -1 के अलावा मतलब अगर प्रेजेंट होगा तो अपने आप अपडेट हो जाएगा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 है, जो भी है। मैंने इंडेक्स को इनिशियलाइज कर दिया -1 से। फिर मैं अपने लूप के अंदर कुछ काम करने वाला हूँ। क्या करता हूँ कि अगर एरे ऑफ आई, यानी आई की करंट पोजीशन पे एरे का जो एलिमेंट है वो इक्वल होता है किसके, एक्स के, डबल इक्वल्स टू लगाएंगे, कंपेयर करा रहे। तो अगर वो एक्स के इक्वल होता है, एक्स वो नंबर है जो हमें सर्च करना है, तो एरे ऑफ आई अगर एक्स के इक्वल होता है तो हमें क्या करना है, इंडेक्स की वैल्यू अपडेट करनी है। क्या? इंडेक्स डालना है उस वैल्यू, उस नंबर का। तो उस नंबर का इंडेक्स क्या है, आई। तो हमने आई डाल दिया, इंडेक्स के अंदर आई डाल दिया। ठीक है। और हमने ये भी सोचा कि यार अगर एक बार हमको मिल जाता है तो फिर हमें आगे क्यों सर जाना, इसको बता। हाँ। इंडेक्स इज इक्वल्स टू -1 के लिए हाँ, कुछ भी मतलब। ठीक है। देखो, अगर अगर हम कुछ भी नहीं लेते ना तो क्या होगा कि गार्बेज वैल्यू है। गार्बेज वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन हमें इंडेक्स तो तभी प्रिंट कराना है ना जब हमको वो वैल्यू मिल जाएगी। और अगर वैल्यू मिलेगी हमें तो हम इंडेक्स को अपडेट करने वाले हैं, हमें पता है। हम जब एन की वैल्यू यूजर से लेने वाले होते हैं तो हम इंट एन फिर सी इन एन कराते हैं ना। हम इंट एन इज इक्वल टू 0 नहीं लिखते ना, फिर बाद में सी इन एन, क्योंकि हमें पता है कि हम इनको अपडेट करा रहे हैं, मतलब यूजर के थ्रू अपडेट कराएं या फिर प्रोग्राम में अपडेट कराएं, कैसे भी करके अपडेट करा रहे हैं। तो हमें पता है कि यार हम अपडेट करा रहे हैं, तो गार्बेज वैल्यू कुछ भी होगी वो खुद ही इरेज हो जाएगी और अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो हम इंडेक्स को खुला भी छोड़ सकते हैं। और फिर दूसरा जो मैंने -1 लिया था उसका रीजन क्या है कि एरे में कोई भी इंडेक्स -1 नहीं होता, तो इसलिए मैंने -1 लिख लिया ताकि मैं सेफ साइड में रहूं। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है नहीं वैसे। ठीक है। क्योंकि अगर वो वैल्यू मिलेगी तो इंडेक्स आप खुद ही अपडेट कराने वाले हो, और अगर वैल्यू नहीं मिलती तो आप एक इंडेक्स को प्रिंट तो कराने ही नहीं है, तो इंडेक्स के अंदर -1 पड़ा रहे या कोई गार्बेज पड़ी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है। अभी हम लोग इंडेक्स के अंदर कुछ भी नहीं यस सर। लेंगे। हाँ। अब अगर एरे ऑफ आई लूप चलते चलते कहीं पे भी एरे ऑफ आई एक्स के इक्वल हो गया तो इंडेक्स के अंदर आई डालेंगे, क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए और इंडेक्स इसलिए हमने इंडेक्स के अंदर आई डाला। और हमें ये भी करना है, अगर एक बार वैल्यू मिल गई तो उसको दोबारा ढूंढने का क्या मतलब, तो हम ब्रेक यूज कर लेंगे। ठीक है। हाँ, ये इसके ब्लॉक के अंदर ही करेंगे। ठीक है, ब्रेक यूज कर लेंगे। और अगर वो वैल्यू मतलब एल्स में हमें उस लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू नहीं होगी इसके बराबर तो एक्स प्लस प्लस लूप तो चलता ही रहेगा हर बार। हमें तो बस हर बार लूप तो हमें हर बार चलाना ही है, हर एक इंडेक्स पे जाना ही है, हर बार बस चेक करना है। अगर चेक हो रहा है तो ब्रेक कर जाओ और इंडेक्स में आई की वैल्यू डाल दो, ब्रेक कर जाओ इंडेक्स में आई की वैल्यू डाल दो। ठीक। और और अब देखो, अब हम बाहर आए। बाहर आए तो दो कंडीशन है हमारे पास कि वैल्यू हमें मिली, मतलब वो नंबर फाइंड हुआ या नहीं फाइंड हुआ। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि अब हमारे पास आगे की वैल्यू हमको नंबर मिला कि नहीं मिला, हमें यही पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। जैसे सुरभि ने बोला कि काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, और उसे इनिशियलाइज कर देते हैं। और काउंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं 1 कर
वन वन कर दूंगा। अगर वो नंबर हमको मिल जा रहा है, एक मिनट दोबारा लिखता हूँ मैं। अगर वो नंबर हमको मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा, काउंट को वन कर दूंगा और इंडेक्स IND के अंदर इंडेक्स की वैल्यू यानी आई डाल दूंगा और ब्रेक कर दूंगा। 3 काम कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब हम लोग लूप के बाहर है तो अब हमें ये देखना है कि वैल्यू फाइंड हुई या नहीं। तो हमने ये देख रखा है कि अगर वैल्यू मिल जा रही ना तो हम काउंट वैल्यू 0 से 1 कर दे रहे हैं, और अगर नहीं मिल रही तो हम 0 से 1 नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, 0 की 0 ही रहने दे रहे हैं। देखो ना, अगर वो नंबर नहीं मिलता, नंबर नहीं मिलेगा मतलब सारे इटरेशन खत्म हो जाएंगे और लूप के बाहर खुद ब खुद ही हम लोग आ जाएंगे। तो सारे इटरेशन खत्म हो गए तो काउंट की वैल्यू एक भी बार अपडेट ही नहीं हुई ना, तो काउंट की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो हमने क्या किया कि अगर काउंट की वैल्यू अपडेट हुई है, मतलब अगर अपडेट हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर फाइंड हुआ। हमने लिखा कि एक काउंट इज इक्वल्स टू 1। अगर काउंट 1 के बराबर है तो क्या कराओ, सी आउट करा दो, यस, है ना, और इंडेक्स जो भी है वो प्रिंट करा दो। ठीक है, नहीं तो प्रिंट करा दो कि नो, मतलब हमको वैल्यू नहीं मिली, खत्म। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। सुरभि के अलावा किसी को, सुरभि ने तो कर लिया था, सुरभि के अलावा और किसी को भी समझ में नहीं आया क्या? सर आप एक बार कोड करके बताइए। हेलो। हाँ, कोड कोड करके बता देते हैं, कोड करके बता देते हैं, कोड करके बता देते हैं। और अंकित के अलावा और किसी को कोई डाउट है कि मतलब कॉन्सेप्ट समझने में डाउट है क्या? चलो नो सर। ये कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और इंडेक्स बना लेता हूँ। चैट बॉक्स में किसी ने डाला क्या? काउंट इज इक्वल टू 0 और आगे एक फॉर लूप जो और यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग इफ एरे का ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमारे x मैंने भी लिया नहीं है, लिख लेंगे, बराबर हो जाता है तो सर हाँ। सर IIN हो गया इंट की जगह और आई की जगह TI। और इंडेक्स में डाल देते हैं आई और ब्रेक। ठीक है, और बाहर आते जो मैंने लिखा था ना यहाँ पे सेम वही चीज लिखता हूँ। काउंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि हमने एक ही बार किया उसको फिर ब्रेक करके, तो हमें सी आउट कराना है एस एंड दी इंडेक्स of the number is identical और लाइन खत्म, नहीं तो सीधे सीधे सी आउट। ठीक है, मैं इनपुट में क्या दे रखा हूँ वो 5 और यही वाला एरर ले लेते हैं 110987 सर 110987। ठीक है, हाँ सर आपने जो ऊपर 22 में सर इन में आई को इनिशियलाइज किया है, विदाउट इनिशियलाइज किए भी तो आ रही है ना वैल्यू। 22 में
IND पे कहाँ, तो कहाँ आ रही है? सर आप अ, मतलब बिना उसके भी इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी सर? हाँ वो देखो, ठीक है। अच्छा, वो मैं बाद में करता हूँ। ये अभी तुमको ये समझ में आया ना, ये वाला कोड समझ में आ रहा है? यस सर। विदाउट विदाउट तो विदाउट इसमें काउंट IND। का क्या काम हैगा? यार काउंट का काम ये है ना, देखो जैसे तुम काउंट नहीं बना रहे, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, काउंट नहीं बना रहे, और पूरा मतलब रन कर लिया तुमने, और तुम बाहर आ गए, मतलब या तो ब्रेक के थ्रू बाहर आए, या फिर लूप से, लूप की कंडीशन जब फॉल्स हुई तब तुम बाहर आए, ठीक है। तो जब जैसे ही तुम बाहर आओगे तो तुमको पता कैसे चलेगा कि तुम्हें वैल्यू फाइंड हुई या नहीं, क्योंकि तुम ब्रेक होकर के जस्ट बाहर आ जा रहे हो। तो हम लोग एक एक मतलब एक झंडा टाइप से ले रहे हैं ना, कि अगर वो झंडा दिख गया हमें, तो हमें बता दिया कि हाँ भाई वो वैल्यू मिल गई, और वो नहीं मिला, झंडा नहीं दिखा, तो मतलब वैल्यू नहीं मिली, तो इसलिए हमने काउंट नाम का एक वेरिएबल बना रखा है कि नंबर अगर मिलेगा तो हम काउंट को 1 कर देंगे, नहीं तो काउंट 0 ही रहेगा, ठीक है। और विदाउट काउंट भी हम लोग कर सकते हैं, वो भी मैं करके बताता हूँ, ठीक है। यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो अभी जो वहां पे code लिखा, वो मैंने एज इट यहाँ पे लिखा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ से क्या इफेक्ट हो रहा है। देखो हाँ, नो क्यों आया बताओ? इनपुट ये है, और ये आउटपुट है आपका नो, क्यों आया? एन की वैल्यू क्या है हमारे इसमें 5, और एक्स की वैल्यू क्या है? बोलो। 1। 1 होगी एक्स की वैल्यू। गार्बेज वैल्यू 11 ही जीरो ले ली क्यों होगी? सर जीरो शायद। क्यों? अपने एक्स अरे में वैल्यू गार्बेज दी ही ऐसे ले नहीं लेगा, है, एक्स गार्बेज में नहीं दी ही लेगा। नहीं है वैल्यू अपन ने। हाँ हाँ हाँ, हमने वैल्यू नहीं दी, तो उसके आगे जो भी वैल्यू हमने दी है ना, एन के बाद हम जो भी वैल्यू देंगे, अगर मैं इसको पता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, इतने सारे स्पेसेस दे करके, फिर रन करो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अभी भी प्रोग्राम वैसा ही चले। तो हम लोग इन के बाद ना स्पेसेस दे दें, या फिर कितने भी इंटरप्रेस कर ले, लाइन इन कर ले, वो जैसे ही इन के बाद अगला कोई भी आप डिजिट इनपुट करोगे, उसको वो एक्स मानेगा। उसने क्या किया, एन को 5 लिया और एक्स को 1 लिया, ठीक। फिर हमने एन के बराबर यानी 5 के बराबर हमने एरे को इनपुट करा रखा है, इसको 4 ही वैल्यू मिली, और 5वें वैल्यू पे इसने गार्बेज वगैरह जो भी ली होगी, और उस हिसाब से करके इसने 1 को सर्च किया, तो 1 तो इस एरे में था ही नहीं, क्योंकि एरे हमारा क्या बचा, 10 9 8 7, इसमें 1 था ही नहीं, इसलिए इसने आउटपुट में नो प्रिंट करा दिया। समझ गए? ऐसे ऐसी छोटी छोटी जो एरर्स है ना, मतलब होती है, हम लोग प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं जब कॉम्पिटिटिव काम करते हैं ना, तो हम लोग सोचेंगे यार ये मैंने तो बिल्कुल सही लिखा है, पता चला हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे यार, हमने इनपुट इनपुट में कुछ गलत कर दिया, ठीक है। तो मैं 9 लिख देता हूँ, 9 मुझे सर्च करके चाहिए, और मुझे इंडेक्स चाहिए उसका 0.2, 2 चाहिए मुझे, और यस चाहिए, बड़ा वाला स्टेटमेंट प्रिंट होकर के आएगा, ये देखो, यस एंड द इंडेक्स ऑफ द नंबर इज 2, ठीक है। और मैं इसकी जगह 5 सर्च कर लेता हूँ, तो 5 तो है नहीं, नो प्रिंट हो गया आएगा, नो प्रिंट हो गया, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? कुछ नया देखते हैं अब इसमें। हम लोग IND को हटा देते, इसको हटा ही देते हम लोग, हम लोगों ने इंडेक्स के लिए कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है। जूली ने जैसा बोला था सही बोला था, लेकिन अब हमें इंडेक्स मिलेगा। जूली तुम भी बताओ, मिलेगा? अभी भी मिलेगा? वो कैसे मिलेगा इंडेक्स? यहाँ पे आई कर दूं,
सर हेलो, काउंट में नहीं क्या अभी करना है? हम काउंट में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सर फिर काउंट में चेंज करना पड़ेगा सर। सर काउंट में आई करा देंगे एंड अगर काउंट 0 है तो फिर नो प्रिंट करेगा एंड अगर 0 नहीं है तो काउंट प्रिंट करेगा फिर यस प्रिंट करके। और अगर मुझे अभी इस कोड में कुछ भी चेंजेस नहीं करने और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इंडेक्स अभी चाहिए और मैंने तुमको थोड़ा सा हिंट भी दिया, मैंने आई लिख दिया, आई लिख दिया मैंने, मतलब मैं आई के थ्रू इंडेक्स एक्सेस करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा? थोड़ा सा चेंजेस करना, थोड़ा सा। सर काउंट में काउंट प्लस इक्वल्स टू कर देंगे। नहीं, काउंट में मैं कुछ चेंजेस कर ही नहीं रहा ना, मैंने बोला ना कि काउंट में कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा, मुझे आई से ही इंडेक्स चाहिए, ये जो आई मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी आई लिखने पर हो जाएगा क्या? अरे तो बहुत बता दिया यार, इस तो समझ स्टेटमेंट जाना ऊपर चाहिए। ही प्रिंट करा देंगे क्या करा इफ देंगे वाले लूप यहाँ पे? ऊपर। नहीं, यस हाँ चलो, एक 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 ठीक है, एक ये हो सकता है, एक एक सी पॉसिबल ये आउट हो काउंट सकता करा लेंगे सर। है। नहीं, काउंट में मुझे कुछ करना ही नहीं है ना, काउंट से मैं कुछ भी नहीं करना मतलब जो कोड मेरा लिखा हुआ मैं एज इट इज यूज करने वाला हूँ और आई के थ्रू में इसका इंडेक्स एक्सेस करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा? सर इन टाइप बाहर डिक्लेयर करा देंगे बस बस, मतलब बिल्कुल सही। हाँ, किसने बोला? मैंने बोला उर्मी ने फिर बोला। भी। हम अभी, मैं यही तो बोल रहा था ना, मैंने आई लिख दिया, आई लिख दिया, तो वो सोचना चाहिए आई। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मैं अभी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये इंट आई जो था लोकल वेरिएबल था, इस फॉर लूप के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता। अब मुझे बाहर इसको एक्सेस करना है तो मैं इंट आई बाहर लिख देता हूँ, और इंट आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, कुछ भी नहीं करते, ये कर देते, ठीक है। और अगर मैं अभी चलाता हूँ प्रोग्राम अपना, तो देखो क्या हो रहा है। नो, ठीक है, 5 था, यहाँ पे 9 कर देते। इसमें है थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। 2 हो गया, और मैं सर्च कर रहा हूँ, एक मिनट, 7 पे तो 4, ठीक है। अब सोचो कि मैं इस काउंट को यूज नहीं कर रहा और स्क्रीन फ्रीज हो गई शायद आपकी। स्क्रीन फ्रीज है क्या यस सर। अभी भी? यस यस सर। सर। यस सर। एक मिनट, मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ। अभी अभी आ रही है? हाँ सर अब यस सर। यस सर। अभी शो हो रही है? सर Yes, बीच बीच में ऐड हो रही है। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया कि अब मैंने काउंट को भी हटा दिया, मुझे काउंट यूज नहीं करना, तो अब मैं यहाँ पे क्या कंडीशन लिखूं कि यस भी प्रिंट हो गया और इंडेक्स भी प्रिंट, इंडेक्स तो प्रिंट हो गई क्योंकि मैंने वो लिख रखा है। अब बताओ, मैंने काउंट हटा दिया, मुझे काउंट यूज नहीं करना, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? काउंट हटा दिया तो मतलब कुछ कंडीशन तो दूसरी लिखनी पड़ेगी, किसी दूसरे वेरिएबल स्क्रीन से। फ्रीज हो गई शायद। वापस से सबको ऊपर फ्रीज होते वाले क्या? लूप में। yes हाँ, sir. यस सर, फ्रीज है। अब सही है। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। मैंने बोला कि काउंट मैंने हटा दिया है,
यहाँ से भी हटा दिया और बाहर से भी हटा दिया, और ये इफ की कंडीशन से भी हटा दिया। अब मुझे काउंट की मैंने कंडीशन जहाँ पे लगा रखा था ना, वहां पे मैं क्या कंडीशन लगाऊं कि मेरा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जब नंबर फाउंड हो। सर नो भी प्रिंट होना चाहिए साथ में। मतलब मेरा प्रोग्राम सही रन होना चाहिए, जब ना मिले तब नो सर ये प्रिंट हो, ऐसे हो जब सकता मिले हो सर, जो सकता है ना आपने कुछ। जहाँ पे कंपेयर किया है ना, हाँ जहाँ पे कंपेयर किया है ना, उसी के संग सी आउट में यस कर दें और इंडेक्स को भी प्रिंट कर दें जो आई है उधर उसी को, और फिर नीचे एल्स का ब्लॉक बनाकर एल्स में कंटिन्यू कर दें तो यस, और जो उसका इंडेक्स होगा वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो जब मैं बाहर आऊंगा लूप के, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे नो कब प्रिंट कराना है? वो भी तो देखना है ना मुझे, क्योंकि फिर अगर मैं बाहर आकर के सीधे हाँ। आपने बोला था कि सिर्फ यस और इंडेक्स प्रिंट कराना है, इसलिए ये बताया। हाँ हाँ ठीक है, तब कराएंगे, लेकिन मतलब हमारा हमारा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो सही होना चाहिए ना। नो नो वाली कंडीशन हटा देंगे तो फिर अगर नंबर मिलेगा नहीं तो फिर यूजर को कुछ भी नहीं दिखाओगे तो फिर वो तो बोलेगा कि तुम्हारा प्रोग्राम सही नहीं है। देखो, अगर कोई नंबर, सोचना, अगर कोई नंबर, मैंने इंट आई बाहर ही डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, यही सबसे बड़ा हिंट है। अगर कोई नंबर मिल जाता है तो हम क्या करा रहे हैं, ब्रेक। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखो, तुम्हारे क्वेश्चन की लेंथ कितनी है, एरे की लेंथ कितनी है, यस 5। ठीक है, इंडेक्स मोस्ट कितना जा सकता है, 4। 4। 4 जाएगा। अगर ये नंबर मिल मिल जाएगा इसमें, तो तुम्हारा इंडेक्स कितना जा सकता है, मोस्ट एट मोस्ट 4 जा सकता यस यस सर। सर। है ना। और अगर नंबर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आई प्लस प्लस होकर के क्या हो जाएगा, 5। तो तुम्हारी कंडीशन तभी फेल होगी ना, अगर एरे पे वो नंबर मिल ही नहीं रहा। तो क्या होगा कि ये पूरा लूप चलेगा, मतलब आई प्लस प्लस होने के बाद जब आई की वैल्यू 5 होगी तभी ये कंडीशन फॉल्स होगी, तब आप लूप के बाहर निकलोगे। समझ गए? तो अगर तुम्हारी आई की वैल्यू 5 है, इसका मतलब तुम्हें वो इंडेक्स नहीं मिला, मतलब वो वैल्यू नहीं मिली, और अगर इंडेक्स 5 से कम है तो उसका मतलब है कि आपको वैल्यू मिल गई। तो सीधे सीधे इफ में लगा दो, इफ आई इज लेस देन 5, यानी एन। सर साइज से कम, अगर आई जो है वो साइज से छोटा है ना। लास्ट 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 इंडेक्स लो, ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है, 9, और ये 3 है, ये 4 है। अगर मान लो हमें 7 सर्च करना होता तो क्या होता कि लास्ट में ब्रेक होता ना, तो लास्ट में जब ये ब्रेक होता, 7 सर्च करने पर जब ये ब्रेक होता, तो वापस से आई प्लस प्लस करने नहीं जाता, ये ब्रेक हो जाता फोर्सफुली, हमने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, और अगर हमने 15 इसमें सर्च किया होता, 15 इसमें है नहीं, तो पहले 0 पे आएगा, कुछ नहीं मिला, आई की वैल्यू 1। 1 पे आया, कुछ नहीं मिला, आई की वैल्यू 2। 2 पे आया, कुछ नहीं मिला, 3 हुआ, 3 पे आया, कुछ नहीं मिला, 4 हुआ, 4 पे आया, कुछ नहीं मिला, फिर आई की वैल्यू 5। 5 पे जब ये कंडीशन ही फॉल्स हो रही है, और जब 5 पे ये कंडीशन ही फॉल्स हो रही है ना, तो हम लोग बाहर आ रहे लूप के। तो अगर कोई वैल्यू नहीं मिल रही, उसका मतलब आई की वैल्यू 5 जाने वाली है, आई की वैल्यू एन से बड़ी होने वाली है। और अगर आई की वैल्यू एन से छोटी है, इसका मतलब वो वैल्यू हमें मिली होगी। और आई की वैल्यू एन से छोटी है, उसी टाइम हमने उसको ब्रेक करा दिया, तो हमने आई की, मतलब उस वैल्यू की इंडेक्स को भी प्रिजर्व कर लिया, इंडेक्स भी नहीं खोने दिया हमने, क्योंकि हमने तुरंत ब्रेक करा लिया, भाई ब्रेक हो जाओ, ब्रेक हो जाओ, कुछ भी और छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि इंडेक्स नहीं मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है यस सर। यस सर। सबको ना? तो अब देख लो, बिल्कुल सही चलेगा तुम्हारा प्रोग्राम। 5 और 7 करा मैंने, इंडेक्स 4 आ रहा है, इंडेक्स 4 पे है 7, ये देखो, 1 10 8 7, देखो।
ये सर इनपुट में 7 दिया तो सर n की वैल्यू 7 हो जाएगी जहाँ पे i लेस देन 7 इफ वाली हाँ एन की कंडीशन वैल्यू में। 7 का होगी, एन की वैल्यू 7 का होगी, एन की वैल्यू तो 5 है ना, एन की वैल्यू तो 5 है ना। देखो एन की वैल्यू तो 5 है, पहले एन दिया है हाँ फिर एक्स दिया है। कोड से पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हाँ क्या? हाँ, n की वैल्यू 5 है। ठीक है सर। देखो ना, पहले कोड से पे क्वेश्चन का तो ऐसे ही तो करते हैं। पहले जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मतलब पहले जिस डिक्लेयर नहीं करते, मतलब पहले जिस वेरिएबल को आप इनपुट कराओगे उसमें ही तो वैल्यू जाएगी। पहले तो हमने एन को इनपुट कराया, तो एन में पहले 5 एन में जाएगा, फिर एक्स को कराया तो एक्स में 7 जाएगा। फिर क्या कराया है, 5 एरे के एलिमेंट्स कराए हैं, मतलब एन के बराबर, एन जितनी साइज है तो 5 एलिमेंट्स चल जाएंगे। ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, 3 पे, 4, खत्म। ठीक है। और यस सर। चलो थोड़ा सा और बताता हूँ, एक जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, इंडेक्स के लिए तो मैं आई ही कर लेता हूँ। मैं तुमको बूलियन डेटा टाइप को यूज करना बता रहा हूँ। देखो क्या होगा, जैसे हम लोग काउंट यूज कर रहे थे ना इसमें, इंट काउंट इज इक्वल टू 0, वैसे मैं बूलियन डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ। क्या कि बूलियन डेटा टाइप में मैं एक बूलियन में एक वैल्यू ले रहा हूँ फ्लैग नाम से, और फ्लैग को मैं फॉल्स कर दे रहा हूँ, कि मतलब अभी फ्लैग हमारा फॉल्स है, मतलब बूलियन डेटा टाइप का जो ये फ्लैग नाम का एक वेरिएबल है वो फॉल्स है, मतलब इसके अंदर वैल्यू फॉल्स पड़ी हुई है। अगर ये नंबर जो यूजर सर्च करने को बोल रहा है वो हमें मिल जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, फ्लैग को ट्रू कर देंगे, है ना। तो मुझे नंबर अगर मिलता है तो मैं फ्लैग को ट्रू करता हूँ, समझ गए। तो मैं यस फ्लैग को सर। ट्रू करता यस हूँ सर। और ब्रेक कर जाऊंगा, और अगर नहीं मिलेगा तो ये फ्लैग कभी ट्रू होगा ही नहीं और फॉल्स रहेगा। ठीक है। अब मैं इफ के अंदर क्या लिख रहा हूँ, फ्लैग। इफ के अंदर लिख रहा हूँ फ्लैग, समझ में आ रहा है। इसके अंदर फ्लैग लिखा तो क्या हुआ कि फ्लैग, फ्लैग एक बुलियन टाइप का है, ये या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। जैसे हमने ऐसे किया था ना, यहाँ से देखो जल्दी जल्दी। इफ मैंने लिखा था कि इफ 0, ठीक है, तो मुझे सी आउट कराना है कुछ भी, और तो 0 पे 0 क्या होता है, फॉल्स। रन कराऊंगा कुछ नहीं होगा, कुछ कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा ये। क्यों? क्योंकि 0 का मतलब होता है फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पे 0 के अलावा 1 लिख देता हूँ तो क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये प्रिंट हो जा रहा है। सेम वैसे ही मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूँ, इफ ट्रू, और रन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब ये वाला ब्लॉक चल रहा है। और अगर मैं इसके अंदर फॉल्स लिखा दूँ तो क्या हो रहा है, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, मतलब इफ वाला ब्लॉक नहीं चल रहा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, एक बुलियन टाइप का फ्लैग बना रखा है जिसके अंदर मैंने इनिशियली फॉल्स फॉल्स दे रखा है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू मिलेगी, यानी एक्स फाइंड होगा 7, अगर इसमें मिलता है इस एरे में, तो इफ के अंदर आप आओगे और वहां पे फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू कर दोगे, है ना। और अगर नहीं आओगे तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स ही रहेगी, क्योंकि आप एक भी बार फ्लैग को फिर अपडेट तो करने वाले नहीं। अब हम जैसे ही इस फॉर लूप को या तो ब्रेक के थ्रू बाहर आए या तो फिर कंडीशन फॉल्स होने पर बाहर आते हैं, तो हम लोग, हमें क्या मिलता है, इफ के अंदर हमने क्या लगाया, कंडीशन, मतलब फ्लैग, फ्लैग लगा दिया। फ्लैग का मतलब क्या हुआ, जैसे यहां से समझ लो, इंट एन, और मैं यूजर से करा लेता हूँ सी इन एन, और यहाँ पे डाल देता हूँ इफ एन। ठीक है, और इसको कराता हूँ रन। एन की वैल्यू मांग रहा है, मैंने एन की वैल्यू 0 दे दी। ठीक है, 0 क्या है इसके लिए, यहाँ पे एन जाएगा, फॉल्स। एन मतलब 0 जाएगा, तो फॉल्स, तो कुछ भी नहीं होगा ना अभी। तो देखो कुछ भी नहीं हुआ, वापस से रन करते हैं। अब 1 देता हूँ, मैंने 1 दिया, 1 क्या है इसके लिए, ट्रू। तो अब ये जो लिखा हुआ है प्रिंट करेगा, ये प्रिंट कर देते हैं। सेम वैसे ही फ्लैग के अंदर मैंने उस वेरिएबल को पास कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने इनको पास करा था, है ना। रिलेट करके बता रहा हूँ, इसमें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। मैंने फ्लैग लिखा, तो फ्लैग के अंदर जो भी हो, अगर फ्लैग के अंदर ट्रू होगा तो ये चल जाएगा, और अगर फ्लैग के अंदर फॉल्स होगा तो ये नहीं चलेगा, सियाओ नो वाला चलेगा। रन करके देख लेते हैं। ठीक है, 5 7 लिखा था, 4 आना चाहिए इंडेक्स पे, और इज द नंबर इज प्रेजेंट, ये
यस द इंडेक्स एंड द नंबर इज प्रेजेंट एट 4. ठीक है, यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। कोड भी मैंने चैट बॉक्स पे डाल सर दिया. हाँ सर अगर फॉल्स होगा तो प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन वो एल्स पर भी तो जाएगा नहीं ना। नहीं जाएगा ना, अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप उसमें जाते हो. मैं करके देख लेता हूँ ना. देखो 7 है ना, तो मैं इसमें 66 दे देता हूँ. 66 में नो आना चाहिए ना. ये देखो नो आ रहा है. ठीक है. यस सर, थैंक यू। ठीक है. वो होता क्या है ना, हम लोग बोल डेटा टाइप का ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए मुझे अभी ध्यान आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं तुमको बता देता हूँ. तो क्या होता है ना, बूलियन डेटा टाइप पे थोड़ा सा कमांड हो जाती है, तो हम लोग डरते रहते हैं बूलियन डेटा टाइप यूज करने से. मैं खुद डरता था स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा. मतलब 1-2 महीने प्रोग्रामिंग सीख लिया था, उसके बाद मुझे लगता था कि बूलियन के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है. मतलब ऐसा होता था कि मैं अनकंफर्टेबल फील करता था यूज करने में. तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके करो तो हो जाते हैं सही. और किसी को कोई डाउट है? नो सर।